अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपसे एक इंतहाई अहम मर्ज़ जिसे उम्मुल अमराज भी कहा जाता है, जिसे बाल्फाज़ दीगर कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है, उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूँगा। कब्ज़, इसका इलाज आसान भी है और बहुत मुश्किल भी। शुरू में आप कब्ज़ शिकन अद्वियात देंगे तो आराम मिल जाता है, लेकिन जब कब्ज़ मुज़मिन शक्ल इख्तियार कर लेता है, पुराना हो जाता है, तो उसका इलाज बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपसे ख़ास तौर से तलबा अज़ीज़ से और नौफ़ारिग़ीन अतिब्बा से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो कब्ज़ के इलाज में ख़ुसूसी महारत हासिल करें। कब्ज़ की वजूहात में से सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कब्ज़ की बुनियादी वजह दो होती है। या तो आंतों में खुश्की पैदा हो जाती है, या ऐसी ग़िज़ाएँ इंसान खाता है जिनके अंदर खुश्की हुआ करती है, जो रुतूबात को जज़्ब कर लिया करती है। और दूसरी वजह होती है आंतों की जो हरकतें दूधिया है, जिसको बाउल मोमेंट कहा जाता है, उस मोमेंट का कम हो जाना। यह अक्सर उन लोगों में होता है जो बलगमी मिजाज के हुआ करते हैं, बैठकर अक्सर दिन गुजारा करते हैं, चाय वगैरह कसरत से इस्तेमाल किया करते हैं। इसी तरह से हरकत इनका कम हुआ करता है, तो ऐसे लोगों को बावेल मोमेंट की कमी की वजह से कब्ज़ हो जाया करता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि मरीज़ के अंदर जो कब्ज़ की शिकायत पैदा हुई है वो किस वजह से हुई है। आंतों या ग़िज़ाओं की खुश्की की वजह से, या इंसान की सुस्ती की वजह से। तो अगर आंतों में खुश्की है तो ऐसी सूरत में आपको मुरत्तिब और मुज़रिक़ अद्वियात देनी होंगी, जो आंतों के अंदर जाकर करके तरी पैदा करें और आंतों के अंदर फिसलन पैदा करें। अगर जब बेल पकता है, ऐसे मौसम में मेरे पास कब्ज़ के मरीज़ आया करते हैं, और अगर वो नौजवान हुआ करते हैं तो मैं उन्हें कुछ दवाएं दे करके ताकीद करता हूँ कि आप एक बेल 24 घंटे में खा लिया करें, आधा सुबह आधा शाम, दरमियानी किस्म का बेल का फल खा लिया करें। मैंने पाया है कि जब तक मरीज़ ने बेल का बाज़ाब्ता इस्तेमाल किया, तब तक उसे कब्ज़ की कोई शिकायत नहीं रही। तो बेल, पका हुआ बेल दफ़िया कब्ज़ के लिए बहुत ही मुजर्रब चीज़ है।
ख़ास तौर से गर्म मिजाज नौजवानों के मुवाफिक ये बहुत उम्दा है। ऐसे गर्म मिजाज नौजवानों को बेल का इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म मिजाज नौजवानों को दूध, दही, घी, मक्खन का भी इस्तेमाल कसरत से करना चाहिए जिनकी आंतों में खुश्की हो। कब्ज के इलाज में तदाबीर से और ग़िज़ाओं से काम लेना चाहिए। कब्ज कुशा दवाएं जल्द नहीं देनी चाहिए। ख़ास तौर से गर्म मिजाज नौजवानों को ऐसी दवा न दी जाए जो आंतों को निचोड़ने वाली हो, जैसे सनाए मक्की है, तुरबुद है। इस तरह की दवाएं जो आंतों में के बलगमी सतह को निचोड़ डालती हैं, ऐसी दवाएं इनको न दी जाए। इनको रुतूबत पैदा करने वाली दवाएं दी जाएं, मुज़लिफ़ दवाएं दी जाएं, जैसे अस्पगोल की भूसी का इस्तेमाल कराया जाए, शरबत बेलगिरी इस्तेमाल कराया जाए, या बेल का गूदा इस्तेमाल कराया जाए। पानी वाले फल जैसे सेब है, नाशपाती है, अमरूद है, केला है, ऐसे फल, हरी सब्जियां, इन्हें बकसरत इस्तेमाल कराया जाए। चना खाने के लिए इनको कहा जाए। नाश्ते में कुछ कच्चा कुछ पक्का या भुना हुआ चना ये इस्तेमाल किया करें। जो हजरात बलगमी मिजाज के हैं और अक्सर बैठ करके टाइम गुजारते हैं, उनको ताकीद करें कि वो थोड़ा सुबह शाम आधा घंटा चल फिर लिया करें। हमेशा एक जगह बैठे न रहा करें। चाय का इस्तेमाल या तो बंद कर दें या निहायत कम कर दें। और ऐसे मरीजों को कुछ दिनों तक आप ऐसी अद्वियात दे सकते हैं जिनमें सराय मक्की या तुरबुत दाखिल हों। इतरीफिल मुलय्यिन का भी इस्तेमाल करा सकते हैं। हब्बे मुक़िल का भी इस्तेमाल इनके लिए बेहतर है। इतरीफिल मुक़िल का भी इस्तेमाल बेहतर है इनके लिए। जो हजरात दायमी कब्ज़ का शिकार रहा करते हैं, ऐसे आदमियों के लिए बेहतर है कि वो सुबह के वक्त 1 चमची तुख्मे अस्पगोल यानी अस्पगोल का बीज, सरसों 1 चमची और 1 चुटकी कलौंजी यानी मंगरेला मिला करके फाँक करके ऊपर से सौंफ का जो शानदार याक़े बादियान 1 कप पी लिया करें। और आम दिनों में जब मरीज़ हमारे पास आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे मैं मुंदरजा अद्विया दिया करता हूँ। खमीरा मरवारीद सादा 1 चमची खाली पेट। नाश्ते के बाद जवारिश कमूनी कबीर 1 चमची। रात में माजून इंजीर 1 चमची। अगर कब्ज़ ज़्यादा शदीद है तो कुर्स मुलय्यिन 1 अदद उसी के साथ नीम गर्म पानी से या नीम गर्म दूध से रात में इसे इस्तेमाल कराया जाए। ये
जैसे ही मरीज़ आए आपके पास दूसरी और दवाएं नहीं हैं, तो इन दवाओं को मरीज़ को फ़िलहाल आप दे दें और फिर उसके अलामात के एतबार से दवाओं का या मिजाज के एतबार से दवाओं का इंतखाब करें। दायमी कब्ज़ की सूरत में जैसा कि मैंने बताया कि सरसों 1 चमची, अस्पगोल का बीज 1 चमची और कलौंजी 1 चुटकी, तो दायमी कब्ज़ में पहले दिन सुबह में भी और रात में भी इसको इस्तेमाल कराया जाए और फिर अगले दिन से सिर्फ रात में 1 चमची निस्फ गिलास सौंफ के जो शांदे से या 1 कप अर्क़ बादियान से मरीज़ को दिया जाए। अगर सौंफ के जो शांदे में पुदीने की चंद पत्तियां भी डाल दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इंशाअल्लाह इससे कब्ज़े के रफ़ा होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कब्ज़ के मरीज़ों को चना, इंजीर, सेब, केला, अमरूद, नाशपाती, अनानास, ये चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। उम्मीद है कि आप हज़रात को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हज़रात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। वस्सलाम।